हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज है मंडे और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और टाइम हो रहा है 8 AM, यानी कि सुबह के 8 बजे हुए हैं। और मैं नहा ली हूँ। आज मैंने अपने बाल धोए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं। आज बहुत बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और ये छोटा वाला बेटा भी उठा है सो के, वो बैठा है बिस्तर पे। और हम आज परशुरामेश्वर मंदिर है हमारे पास में, आज हम वहाँ जाएंगे। और तो ब्लॉग की मैं करती हूँ शुरुआत और मैं तैयारी कर रही हूँ वहाँ पर जाने की। नहा ली हूँ मैं, तो चलते हैं। आज मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा महादेव के दर्शन कराती हूँ। नहीं, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, तो वहाँ की मैं तैयारी में हूँ, तो चलते हैं। और अब हम चलने के लिए तैयार है। पहले मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। घर में जो पूजा होती है रोज़ की, वो वाली मैं पूजा करके तब मैं अब मंदिर जाऊँगी। ये पूरा महादेव परशुरामेश्वर मंदिर, और इस मंदिर की या शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग का स्थान है। तो आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ। चलिए, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। अपनी जो रोज़ की मैं पूजा करती हूँ वो पूजा कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। तो अब हम चल दिए हैं और यहाँ पर ये खड़े हुए हैं बाहर, और छोटे वाला बेटा यहीं पर है। और ये मैंने मनी प्लांट लगा रखी है बाहर, देखिए कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है। बहुत बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। और हमने बाहर से लगा दिया ताला, क्योंकि लॉक इसलिए लगाया है कि बेटा अकेला है घर पर, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था। और वो लेट भी कर देता, क्योंकि उसे नहाना था, फिर वो चलता तो हम काफ़ी लेट हो जाते। तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है घर पर, बाहर से लगा दिया है लॉक। वो उसको एक फ़ोन दे दिया है। वो अपना कंप्यूटर में लगा रहेगा उतनी देर, कुछ भी अपना देखता रहेगा। और वो खुश भी था फ़ोन लेके। और इतनी देर हम क्योंकि वो सो के अभी उठा था, तो उसने मना कर दिया था। और ये हम चल दिए हैं, आपको हाय बोल रहे हैं। तो अब ये गांव पड़ता है पुरा महादेव और बालानी के बीच में। 1 किलोमीटर है बालानी से। ये हरियाखेड़ा गांव पड़ता है, जहाँ हम अब पहुँच गए। और बिल्कुल हमारा जो मकान है बिल्कुल इसी रोड पर है। सीधा अगर हम चलते हैं सीधा पुरा महादेव ही जाकर रुकते हैं। 4 किलोमीटर है। और मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाऊंगी। यहाँ एक वन है, वो उस वन के बारे में कहा जाता है कि ये जो पुरा महादेव मंदिर है, ये परशुराम जी ने जो शिवलिंग है उनकी स्थापना की थी। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको वन जहाँ पर सीता जी को छोड़ा गया था। ये मानता है यहाँ पर कि यहाँ पे जब वनवास के लिए सीता जी को छोड़ा गया था, लव कुश यहीं पे पैदा हुए थे और इसी वन में सीता जी रही थी। और यहाँ की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, जैसे पहाड़ हो। ये पहाड़ नहीं है, ये पेड़ हैं। और ये पेड़ हैं बबूल के। पूरा एक वन है, इसके पास में है हिंडन नदी, मतलब दूसरी साइड। और इस रोड से देखते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे तो बिल्कुल पास आ जाएंगे ये। और समझ लीजिए बालानी से और पुरा के बीच में ये पूरा एक लाइन आपको दिखाई देगी वन की। और यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं उसको यानी कि बणी। बणी क्यों बोलते हैं यहाँ की भाषा में इसको ना, क्योंकि वन का ये छोटा रूप हो गया है, तो वनी हो गया है। और यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं इसको बणी, यानी कि ये बणी है वन का छोटा रूप। मैं यूपी की भाषा में आपको बता रही हूँ। यहाँ के स्थानीय लोगों से आप पूछोगे तो वो सभी वन नहीं आपको बताएंगे। वो कहेंगे कि ये बणी है, देखिए कितने पास ये पेड़ आ गए हैं, देखो ये वन है, उसी वन के ये पेड़ हैं। और जहाँ जिस रोड पे हम चल रहे हैं, मुझे लगता था यहाँ से आगे तक भी, और यमुना के, यानी कि हिंडन और यमुना के बीच में ये वन पड़ता होगा। और ये इतना बड़ा वन था, इसको ही खांडव प्रस्थ का जो वन कहा जाता था, ये वो वन है। और यहीं पे खांडव प्रस्थ था, जिसको बरनावा आज के टाइम में बोलते हैं, बरनावा, जहाँ पर कि महाभारत टाइम में जो पांडव थे उनको जो लाक्षागृह बनाया गया था, वो यहीं खांडव प्रस्थ में था। ये खांडव प्रस्थ वन है। तो उसका एक छोटा रूप अभी है इस वन का, जिसको बोलते हैं बड़ी, यहाँ के लोग बड़ी में। और ये दिख रही है आपको सामने, ये वही वन है। तो अभी भी ये बबूल के पेड़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और जो इस मंदिर की मान्यता है
वो ये है कि ये पूरा परशुरामेश्वर मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको परशुराम जी ने स्थापित किया था यहाँ पे शिवलिंग को। जब मान्यता है कि जब परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ की शायद हत्या कर दी थी, तो उस पश्चाताप में उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की। तो इस शिवलिंग को स्थापित करने के बाद और उनको साक्षात शिव जी ने यहाँ पर साक्षात रूप में दर्शन दिए थे, यानी कि इस ज्योतिर्लिंग में। तो इस बहुत पौराणिक रूप से बहुत बड़ी मान्यता है। और ये जो इधर एक मंदिर दिख रहा है, इसे खेड़े वाला मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे उनका आश्रम था, यानी कि परशुराम के माता पिता यहाँ इस जगह पर रहते थे, यानी कि खेड़ा बोलते हैं इसको। यहाँ भी एक अलग मंदिर की स्थापना हो रही है, यहाँ की भी मान्यता है। और यहाँ से बस आपको दिखना शुरू हो जाएगा परशुरामेश्वर का जो मंदिर है उसके। अब ये जो सामने दिख रहा है ये उसका गेट आने वाला है। ये पूरा गांव है, पूरा नाम है इस गांव का। परशुरामेश्वर मंदिर की वजह से ही गांव का नाम भी पूरा है। तो हम अब पहुंच गए हैं पूरा, यानी कि 4 किलोमीटर ही है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। मतलब हमारे घर के सामने से ये रोड जाती है। और बहुत बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, और मैंने दिखाई आपको बनी यहाँ की भाषा में। और यहाँ पे देखो ये हिंडन नदी है, यहीं पे ये ग्रीन समझ लीजिए जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इसके बैक साइड में आपको हिंडन नदी है। बस थोड़ा नीचे जाके यहाँ हिंडन नदी है, क्योंकि यहाँ पास में आ जाती है। थोड़ा घुमावदार है, उधर दूर थी, यहाँ पास में है। तो ये गेट आ गया पुराण महादेव मंदिर का। यहाँ से हम एंटर करेंगे, बस यहीं से शुरू हो जाता है। जो श्रावणी मेला होता है यहाँ, वो तो बालानी तक ही बहुत भीड़ भाड़ होती है। और यहाँ तो बिल्कुल बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे, जब यहाँ पे या तो महाशिवरात्रि पे, ये जो अभी आने वाली है इस पर भी बहुत भीड़ रहेगी। अभी तो सोमवार है, तो 15 दिन बाद महाशिवरात्रि है, तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाए। इसीलिए हम आज आ गए हैं कि चलो जल चढ़ा के आते। फिर भी आज भी सोमवार है तो बहुत भीड़ है यहाँ पर, सोमवार में भी भीड़ रहती है। हमने पार्क कर दिया गाड़ी, अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और अब हम पहले प्रसाद लेंगे। प्रसाद क्या पहले बोले क्या? चलो हाँ। ये किस किस रेट में है? 21-51 101 सारा सामान मिलेगा। हैं क्या क्या है बताना दोबारा से। 21-51 101 में सारा। ये तो है 21 की। कौन सी है ये 21 की? 1 मिनट फिर वो एक ना तू ठीक है। अभी मैं चला रही हूँ, अब बता। देख मुझे देखने दे, तू दिख रही है क्या? ये कितने का है? 51 101। ये 3 तरह के बना के रखी हैं। क्या फ़र्क है इसमें? नहीं अभी तो यहीं मंदिर पे इसमें वे है, ये प्रसाद है, इसमें है हाँ जने हुआ हाँ हाँ। 10 रुपये वाली नहीं है? 10 रुपये वाली है। कहाँ है 10 रुपये वाली? बताओ। ये 10 रुपये वाली है, ठीक है। 10 वाली 2 बना दे। वो आ गई है, हंडिया आ गई है आगे। दो देने भाई। दो कैरेट है। साफ पानी है ये? क्या नाम है तेरा? शिवांश। बहुत बढ़िया भाई। स्कूल नहीं जाते आप? जावे बंद हो रहा है। आज स्कूल की छुट्टी है। आज छुट्टी है सोमवार में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 3rd में। क्या पैसे हो गए? 10 के तो गए हो गए। यहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे हमने प्रसाद लिया। और ये यहाँ पे प्रसाद की दुकान इन्होंने लगा रखी थी। बहुत स्वीट से 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, एक बेटा था। ये प्रसाद अब डाल रहा है हमें। ऐसे पता से दे दो। वो बंद कर दिया, वो जो छोटा छोटा प्रसाद ये रहने दे। कलर वाली पता से रख दो बस। तो अपना नाम बता भाई, क्या नाम है? शिवानी। शिवानी ने 10-10 रुपए के दिए। ऊपर दिखा फूल कैसे, अरे बहुत अच्छे हैं। कहाँ से लाते हैं ये फूल आप? कौन से लाती है?
पैसों के और पैसों के ही फिर भेज देते हो। ले लो, 2 जगह करना जी। हाँ 2 जगह कर दो। नहीं प्रसाद छोटे छोटे बच्चों से ले लिया हमने प्रसाद और बहुत अच्छे से इन्होंने वो मटके जो छोटे छोटे जल चढ़ाने के होते हैं वो भी धो के दिए हैं इन्होंने। देखो ये मटके जो हैं वो धो के दिए हैं बहुत अच्छे से स्वीट से दो बच्चे। और इधर लगा हुआ ये बाज़ार देखो, यहाँ पे सारे मंगलसूत्र टंगे हुए हैं, बहुत वैरायटी के मंगलसूत्र हैं और नीचे चूड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान है और बच्चों के खिलौने प्रसाद वगैरह की दुकानें यहाँ लगती हैं हर सोमवार को, क्योंकि ठीक है। और ये शिवानी ले रही है फूल। देखो कितने चेहरा भी दिखाओ। शिवानी का ये चेहरा है, हंस रही है शिवानी। कौन से वो कौन सी क्लास में पढ़ती है बताओ? फर्स्ट में पढ़ती है। स्कूल में खूब अच्छे से पढ़ा करो। और अब पहुंच गए जाएंगे हम, बस मंदिर के बाहर ही हैं जहाँ से हमने प्रसाद लिया है। एंटर हो गए हैं मंदिर में, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। और यहाँ पे दान पात्र के पास ये भैया बैठे हुए थे, नमस्ते। इनको ये जानते थे शायद तो एक दूसरे को। तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर में। अब पहले लेंगे हम जल, जो हमने 2 मटके लिए छोटे छोटे। मैं घर से लेके आई थी गंगा जल और दूध, कच्चा दूध अर्पण किया जाता है थोड़ा थोड़ा सा, तो उसमें डालने के लिए मैं अलग लेके आई थी। तो हम जा रहे हैं, इधर एक नल है उस पे जा रहे हैं हम जल लेने के लिए, लेकिन वो ख़राब थी, फिर हमें वापस आना पड़ा दूसरी साइड जल लेके मतलब लेने के लिए। तो हम फिर वापस यहाँ से मुड़ लेते हैं हम दूसरी साइड से, क्योंकि पूरी परिक्रमा नहीं करते ना, मतलब जो शिवलिंग होता है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं करते। और ये माँ जी हमें मिली हैं, ये मेरे गांव की है, यानी कि मायके के साइड की। ये जल चढ़ाने जा रही थी, नमस्ते मैं इनको बोल रही थी। और ये अभी हमें ना खड़ी मिलेंगी गेट पे, जब हम जल चढ़ा लेके वापस आएंगे भर के, तो ये जल चढ़ा के तब तक जा चुकी होंगी और ये खड़ी मिलेंगी मुझे। और ये वो कर रहे थे, वो जो अपने लेट के वो करते हैं परिक्रमा, वो निशान लगा लेते हैं और फिर वहाँ से दूसरी परिक्रमा करते हैं, वो ये कर रहे थे यहाँ पे। इनकी कोई मान्यता होगी, इन्होंने मांगी होगी, कोई मन्नत इनकी पूरी हुई होगी, तो वो कर रहे थे यहाँ पे। और जो मैं बता रही थी, वो जो अम्मा मिली थी वो हमें खड़ी हुई मिलेंगी अभी जल चढ़ा के, और मुझे वो भेंट देने के लिए खड़ी होंगी कि बेटी मिल गाँव की है तो उसको भेंट दूंगी। और मैं उसको उनको मना करूँगी भेंट लेने के लिए, मतलब। तो ये ले रहे हैं जल, यहाँ पे जल भरने गए हैं ये उनमें मटकों में, जो हमने मटके लिए हैं। तो यहाँ हेल्प बहुत करते हैं, जैसे ये भैया हैं नल चला रहे हैं, जब तक यहाँ कोई आता रहेगा ये चलाते रहेंगे, मतलब कि जल की एक सेवा देते रहेंगे नल चला के। और हमने ले लिया है जल, और मैं इनसे बोल रही थी अब बंद कर देती हूँ मैं इस वीडियो को। Welcome.
शंकर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखो इधर, ये सीता। यहाँ पर हर तरह के मंदिर है, मतलब हर देवी देवता के मंदिर हैं। गणेश जी का है, कृष्ण जी का है, लक्ष्मी जी का है, विष्णु जी का है, और परशुराम जी का भी एक यहाँ मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ सारे एक लाइन में बने हुए हैं। हमने यहाँ सभी पर प्रसाद चढ़ाया है और अब आ गए हैं हम बाहर और अब जाएंगे। अब हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे। देखिए किस तरह ये मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप पूरा दिखाइए, जिससे कि सभी को साइड से दर्शन हो पाए। ये पूरब की साइड है, यानी कि ईस्ट की साइड है ये, और जो हम एंटर करते हैं वेस्ट से करते हैं। तो हम इधर जा रहे हैं सामने। तो अब वो हमें जो अम्मा थी वो खड़ी हुई मिलेंगी यहाँ पर। मुझे वो पैसे देने के लिए खड़ी थी भेंट के, तो अभी वो मिलेंगी यहीं पर खड़ी हुई। हम जल चढ़ा के आए हैं, तो मैं लेने गई हूँ जल। देखो वो खड़ी हैं वो अम्मा जी। मैं जल लेने गई थी उधर से, क्योंकि यहाँ दुर्गा जी का एक मंदिर है। मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैंने भेंट को मना कर दिया कि गाँव आऊँगी तब ले देना, तो मुझे आशीर्वाद दे रही थी, बात कर रही थी। मैं पूछ रही थी इनसे किसके साथ आई हो, तो बता रही थी कोई भैया हैं उनके साथ आई हैं। तो इस तरह से अपनापन होता है गांव में, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा। बल्कि गांव में बहुत, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है हमारे घर में उनके घर में, फिर भी इतना अपनापन है। और ये है पुराना ही ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर माता रानी का यहाँ एक अच्छी सी मूर्ति है अंदर। मैं यहाँ जोत जला रही हूँ, अंदर भी जलाई थी और यहाँ भी जला रही हूँ। और ये मंदिर का पूरा व्यू सामने से जब हम एंटर करते हैं तो ये इस तरह का मंदिर है। ये वेस्ट की साइड से हम एंटर करते हैं। अभी तो हम वेस्ट की साइड से कर रहे हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पे इधर से नहीं होते, ये बंद कर दी जाती है। हम बैक साइड से, जिधर नंदी जी हैं उस साइड से आते हैं, यानी कि ये ईस्ट से आते हैं, यानी कि पूरब की साइड से ऐसे आधी परिक्रमा हो जाती है। और यहाँ पे ये चंदन है, किला है तिलक लगाने के लिए। मैं घिस के तिलक लगा रही थी। मैंने इनको लगाया पहले और फिर अपने भी लगाया, क्योंकि बहुत कहते हैं शीतलता रहती है। तो चंदन घिस के हमने लगाया। और यहाँ पे चल रहा था भंडारा और हम निकले जा रहे थे। नहीं, ये भंडारा नहीं है यहाँ पर जी। ये दोबारा आके शिवलिंग के आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये है हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पे हनुमान जी की मैं कर रही हूँ, धूप दिखा रही हूँ हनुमान जी की मूर्ति को। और प्रसाद हमने चढ़ाया यहाँ पर दोनों ने। बहुत अच्छी लाइटिंग यहाँ पे कर रखी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और आज आपने परशुरामेश्वर मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन किए। दोबारा भी इन्होंने जाके शायद वीडियो बनाई थी, मैं उधर जोत जला रही थी तब। तो अभी मैंने वीडियो में देखा, वॉइस दे रही हूँ। अब हम आ गए हैं बाहर, ये एंट्री बाहर की है। अब ये है भंडारा। यहाँ पे हम सीधे निकले जा रहे थे तो कहा कि भंडारे का प्रसाद लेके जाना, तो यहाँ से हमने लिया प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद हम आ जाएंगे। इन्होंने भी लिया, पहले मैंने लिया, फिर इन्होंने लिया। कुछ इन्होंने
भेंट की है और ये ले रहे हैं प्रसाद। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की जगह पे हम जाते हैं, किसी मंदिर में एक शांति मिलती है मन को, और जाते रहना चाहिए। बाबा जी बैठे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ गा रहे थे ये। तो हम आ गए हैं बाहर, सीढ़ियों पे उतर रहे हैं इस तरह। तो आज हमने किए परशुरामेश्वर मंदिर के दर्शन, शिवलिंग के मतलब। तो शिवलिंग के आपने दर्शन किए, बहुत अच्छे से आपको दर्शन हुए। और वाकई में आज हमें ना भीड़ कम मिली, वरना हर सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और आज इतने अच्छे से मतलब हमने वीडियो भी शूट कर ली और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो ये कुछ बोल रहे थे, मैं नीचे आके वीडियो बना रही थी। और ये बाहर का बाज़ार है, ये पूरे बाज़ार जो अच्छे से लगता है हर सोमवार को, इतना तो लगता ही है। लेकिन जो 2 मेले होते हैं शिवरात्रि वाले, और सबसे जो बड़ा मेला होता है यहाँ पे जो श्रावण में आता है, वो मेला सब बहुत बहुत यहाँ ना लाखों कांवड़ चढ़ती हैं कि जलाभिषेक होता है। तो बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ पे। और ये दुकानें लगी हुई हैं। मैं तो चली गई थी शायद गाड़ी में, और ये शूट कर रहे थे। तो आज हमने किए दर्शन परशुरामेश्वर मंदिर के। आपको कैसे लगे बताना ज़रूर, कमेंट में लिखना। और अगर अच्छे लगे हों तो बिल्कुल लाइक करना, भोलेनाथ के लिए ही लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बहुत सारे लोगों को दर्शन हो पाए। और ये शूटिंग कर रहे हैं चैनल के लिए। तो अब हम आ जाएंगे अपनी गाड़ी पर। यहाँ पे छोटे छोटे से हम देखो, छोटी छोटी खाट, मतलब इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे सामान यहाँ होते हैं ना। जो इस टाइप के सामान यहीं मिलते हैं। आप किसी वैसे मार्केट में या मॉल में लेने जा रही हूँ मैं घर पुरा महादेव मंदिर से, और घर पहुँची हूँ अभी मैं। और अब मैंने कर दी है तैयारी खाने की, क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सीधा सब्जी ही बना ली है। तो ये मैंने सब्जी की आज बना रही हूँ मैं आलू बैंगन। और बच्चे और ये खाएंगे आलू, और मुझे खाने हैं बैंगन। मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब्जी की कर दी है मैंने तैयारी। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे बैंगन की सब्ज़ी। तो फटाफट से बन भी जाती है, इसलिए मैंने सोचा फटाफट से बना देती हूँ आलू बैंगन, और फिर खाने की तैयारी कर देती हूँ। और ये मेरा एक चॉपर है जो मेरे बहुत बहुत काम आता है, बहुत काम करता है ये चॉपर। जल्दी से मेरा बहुत हेल्प कर देता है एक तरह से। अगर मैं लहसुन प्याज ऐसे चॉप करूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इससे आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है इससे। तो मैं इसी में करती हूँ, बहुत हेल्पफुल है, प्रेस्टीज का है और अच्छा निकला है। अच्छी चीज़ है, किचन में होना चाहिए, बहुत हेल्प करता है ये। तो मैंने कर ली है अपने सब्जी की तैयारी, और फटाफट से बना लूँगी मैं सब्जी। और सब्जी बना के थोड़ा करूँगी मैं आराम, क्योंकि चाहे मैं थोड़ी दूर ही जाऊँ सफ़र में मुझे थकान हो जाती है। और मैंने काट लिया है टमाटर, और टमाटर हरी मिर्च भी मैं इसी में चॉप कर लूँगी, और फिर बना दूँगी मैं सब्जी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बताना कमेंट में कि परशुरामेश्वर मंदिर कौन कौन किस किस ने दर्शन किए हैं, किस किस ने देखा है। और ये चॉप हो गए हैं मेरे टमाटर और हरी मिर्च भी। और अब मैं सेट कर रही हूँ कैमरा आपको दिखाने के लिए कि सब्ज़ी में किस तरह बनाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि बैंगन खाने हैं मुझे और बच्चों को खानी है। तो मैं मिक्स नहीं करूँगी आलू में बैंगन, बैंगन मेरे अलग थे
और थोड़े बड़े पीस में मैं बैंगन काटती हूँ, जिससे कि मैं आराम से उनको अलग कर सकूँ। और वो बैंगन मुझे ही खाने होते हैं क्योंकि मुझे पसंद है और ये तीनों नहीं खाते। हम 4 ही लोग हैं और ये तीनों नहीं खाते बैंगन, तो मैंने छोक कर दिया तैयार। और ये मैं अब डाल दूँगी इसमें टमाटर, प्याज। नॉर्मली ऐसे ही बना रही हूँ जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है। और आज यही हमारा ब्रेकफास्ट है और यही हमारा लंच है, क्योंकि सुबह का टाइम निकल गया हमारा मंदिर में दर्शन में और थोड़ा लेट हो गए थे। ये डाल दिया मैंने नमक। नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ, जो नॉर्मल है मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। ये सब्ज़ी मसाला मैंने डाल दिया है। लाल मिर्च नहीं डाली है, सब्ज़ी मसाला था ये, इसी में थोड़ी सी सब्ज़ी मसाला में ही मिर्च होती है। हरी मिर्च डाली है, ये मैंने डाल दिया हल्दी। बस इतना ही मसाला मैंने डाला है इसमें। और मैं हल्का सा इसको चला दूँगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। ये हमारा छोंक हो गया तैयार। सिंपल सी सब्ज़ी मुझे पसंद है, ज़्यादा तीखी ज़्यादा तीखी नहीं, मसालों वाली। तीखी तो हो जाए तो चल जाता है, लेकिन मसाले वाली नहीं होनी अच्छी लगती। तीखी मीन्स हरी मिर्च में अगर मेरा मुंह ना जले तब तक मुझे स्वाद नहीं आता खाने में। तो तीखी तो हो जाए, पर इसमें मैं कम ही डालती हूँ। मैं अलग से ले लेती हूँ अपने हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं खाते। ये मैंने डाल दिया आलू, और आलू के को चलाने के बाद, जब मैं ये आलू डाल दूँगी, इसको चलाने के बाद बैंगन मैं डालूँगी ऊपर से, यानी कि मसाला आलू में मिलाने के बाद टोटल, और थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से रख दूँगी बैंगन, क्योंकि बैंगन मुझे थोड़े अलग करने हैं, बस वो भाप में पक जाएंगे तो मैं उनको अलग कर लूँगी। और आलू बच्चे और ये खा लेंगे, क्योंकि इन्हें बैंगन नहीं पसंद है। तो अब अलग अलग नहीं बना सकती, तो मैं एक ही में जुगाड़ कर देती हूँ कि आलू बैंगन की सब्ज़ी को इस तरह बना दो, बैंगन अलग हो जाएंगे। उन्हें मैश मत करो, जब आप कुकर खोलोगे तो थोड़े से ऊपर से हटा के, और नीचे की अलग हो जाती है सब्ज़ी, ऊपर की अलग। अब इसके ऊपर रख दूँगी मैं बैंगन, देखो इस तरह से। अभी मैं कैमरा सेट कर रही थी, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रही थी। मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी। पानी डालने के बाद, क्योंकि सूखी बनेगी वैसे तो, पर थोड़ा पानी आलू में चलता है। ये हैं बैंगन के पीस, और मैं इसके ऊपर रख दूँगी, आलू के ऊपर इस तरह। मिलाऊंगी नहीं इनको, जैसे चमचे से मिला देते हैं वैसे नहीं मिलाऊंगी। ऊपर मैंने रख दी, और कुकर का मैं ढक्कन लगा दूँगी। और बैंगन है मेरे लिए और बच्चों के लिए हैं, और बच्चों के पापा के लिए हैं आलू। तो इस तरह मैं बनाती हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये जब भी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। बच्चे पहले पूछ लेता है बड़े वाला, बेटा क्या बना रही है, और अगर बैंगन का नाम ले दिया उसको तो वो फिर कहेगा मुझे नहीं खाना। तो इसलिए मैं अलग अलग कर देती हूँ। शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने कर लिया है अब आराम, क्योंकि सुबह हम गए थे परशुरामेश्वर मंदिर, जो यहाँ से 4 किलोमीटर पे ही है। लेकिन मैं थक गई थी, आके खाना बनाया, हमने खाया, बच्चों ने खाया। बड़े वाला बेटा तो चला गया था स्कूल, लेकिन छोटे वाला बेटा यहीं पर था, वो नहीं गया मंदिर। वो कह रहा था मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ, वो घर पे ही था। तो हम दोनों ने वहाँ पे आपको कराए परशुरामेश्वर मंदिर के दर्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।